गुजरात पर कुदरत का कहर जारी है। अहमदाबाद में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से देर रात अहमदाबाद की सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। लोगों को भारी बारिश का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर है, जहां अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। देर रात तक भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। बीती रात अहमदाबाद में भारी बारिश से सब कुछ पानी पानी हो गया। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें दरिया बन गई और घरों में तालाब जैसे हालात बन गए। प्रहलाद नगर इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर जमा होने से आने जाने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां करीब करीब आधा पानी में डूब चुकी हैं। एक दो नहीं, कई गाड़ियां यहां आपको पानी में डूबी नजर आएंगी। भारी बारिश की वजह से जो लोग बाहर निकले थे वो अपने घरों की तरफ तेजी से गाड़ी भगा कर जाते नजर आए, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से कुछ गाड़ियां बीच में फंस गई। कार हो या फिर स्कूटी सवार लोग, हर कोई जल भराव की वजह से मुश्किलों में घिरा दिखा। कुछ गाड़ियां पानी में बंद हो गईं, तो कुछ लोग अपनी गाड़ी को धक्का देते नजर आए। सड़क किनारे बने इन मकानों को देखिए। पानी इतना ज्यादा है कि घर के भीतर घुसने लगा है। लोग लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घरों में तो बुरा हाल हो गया है। घर के भीतर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। इस परिवार को देखिए, सोफा पानी में डूब चुका है। सोफे के ऊपर लोग बैठे हैं, तो कुछ लोग पानी में डूबे बेड को ऊपर सामान रखकर पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक मासूम बच्चा भी इस मुश्किल में फंसा हुआ है। अब जरा किचन का हाल देख लीजिए। पूरा किचन जलमग्न है। किचन का सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। घरों में पानी घुसा तो कुछ लोग घर के बाहर बनी 4 दीवारी पर बैठकर पानी उतरने का इंतजार करते दिखाई दिए। अहमदाबाद के प्रहलादपुर जैसा मंजर, आनंद नगर, जीवराज पार्क, वेजलपुर जैसे तमाम इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर नालों की सफाई ठीक से की गई होती तो शायद ये नौबत ना आती। अहमदाबाद में बारिश से बदहाली और लोगों की मुश्किलों पर देखिए संवाददाता रौनक पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। रविवार देर शाम को अहमदाबाद में जमकर बारिश हुई। बारिश ऐसी हुई कि पूरा जो शहर है वह आप देख सकते हैं, इतना जल भराव हुआ कि ऐसे मान सकते हैं कि नदियां बह रही हो। आप देख सकते हैं लोग किस प्रकार से रात के 11-12 बजे हैं, लोग किस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं, छोटे बच्चों को लेकर निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितना पानी आ गया? प्रहलाद नगर गार्डन से आए हैं और बच्चों की छोटी लेके गए थे, लेकिन आगे बहुत पानी भरा हुआ है अभी। तो आपके व्हीकल्स कहाँ गए? व्हीकल एक्चुअली मैंने और कोई कॉम्प्लेक्स में अननोन जगह पे अभी तो मैं पार्क करके आया हूँ, क्योंकि चालू रहेगा ही नहीं अगर ऐसी कंडीशन में लेके जाएंगे तो। आपको क्या लग रहा है, कुदरत मेहरबान हुई है या कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया उसके चल के हालत है? वही कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया है, क्योंकि ये हर बार का रहता है। थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है फिर भी इधर ये रोड पे भर ही जाता है। खैर, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का जल भराव है, घुटनों से कमर तक का जल भराव है। जो व्हीकल जो है लोगों के डूबे हुए हैं। अनेक जगह से खबर आ रही है कि लोग अपने जो व्हीकल्स हैं उसको सड़कों पे छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जाने पर मजबूर है, क्योंकि हर किसी को अपने घर पहुंचना है। संडे का दिन था, रविवार का दिन था, लोग सैर सपाटे पर निकले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बारिश होगी और इस प्रकार से जल भरा होगा। हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं है कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, उसकी ओर से कहा जा रहा था कि प्री मानसून प्लान हुआ है, प्री मानसून कामगिरी हुई। आप देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस चौकी को देख सकते हैं, वो चौकी डूबी हुई है। और कई सारे ऐसे मार्केट्स हैं अहमदाबाद के, कई सारे इलाके हैं, चाहे निकोल हो, नरोडा हो, बापूनगर हो, वस्त्रापुर हो, बोपल हो, पुराना अहमदाबाद गिनो या नया अहमदाबाद, आधुनिक अहमदाबाद गिनो या ट्रेडिशनल अहमदाबाद, हर जगह पे इस प्रकार का जल भराव है। मान लो कि जल सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। अहमदाबाद शहर में व्हीकल्स लेके निकलना मुश्किल है। और हालत यह है कि लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बारिश की मजा भी ले रहे हैं। हर कोई जानता है, क्योंकि शुरुआत के
टाइम पे हर किसी को ये मुश्किल ही लगी, आफत लगी, लेकिन अब लग रहा है कि जो होना था वो हो चुका है। जो बारिश गिरनी थी वो गिर चुकी है, जो व्हीकल्स डूबने थे वो डूब चुके हैं और अब बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, अपने दर्द को भूल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि 5-5 किलोमीटर दूर अपने व्हीकल्स छोड़ के यहाँ आए हैं। कुछ व्हीकल जो है वो हाइट पे लोगों ने रखे हैं, कुछ व्हीकल जो है वो कहीं दूसरे की जगह पे पार्क किए हैं। कोई नहीं जानता है कि उनका व्हीकल्स की हालत क्या होगी। गुजरात में इन दिनों भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। नवसारी में एक बोट नदी में डूब गई तो वहीं वलसाड़ में नदियों के उफान से सब कुछ पानी में डूबने लगा है। गुजरात के कई जिलों में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। नदियां उफान पर है और सड़कें तालाब बन गई है। नवसारी की इन तस्वीरों को देखिए। नवसारी की पूर्णा नदी उफान पर है। इस बीच पानी की तेज धारा में बहते हुए एक नाव आती दिखाई दे रही है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। पुल के बराबर नदी की धारा नजर आ रही है। ऐसे में पुल से आगे इस नाव का निकल पाना नामुमकिन है। दूर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। पुल पर खड़े लोग नाव को देख रहे हैं। नाव दूर से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इन तस्वीरों को थोड़ा पास से देखिए। नदी में कुछ मलबा बह रहा है। इसमें कुछ ड्रम जैसी चीज भी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नाव से ये ड्रम गिर गए हों और नाव पानी की तेज धार में बहती हुई पुल के करीब पहुंच गई। जैसे ही नाव पुल से टकराई, एक जोर की आवाज आई और डूबने लगी। देखते ही देखते नाव नदी में समा गई। भारी बारिश की वजह से नवसारी के शहरी इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। नदी पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। मंदिर के आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। आसपास बने मकान और दुकान सब पानी में समा गए हैं। सड़कों पर 4 फीट से ज्यादा पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और नदियों के रौद्र रूप की वजह से रिहायशी इलाकों में लोग पानी के बीच कैद हो गए हैं। लिहाजा राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मैदान में उतर चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए। एक घर में लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के जवान लोगों को एक एक कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी बहुत ज्यादा है। ऐसे में रेस्क्यू में काफी मुश्किल आ रही है। नवसारी और वलसाड़ का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। मौसम विभाग ने पहले ही नवसारी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था। लिहाजा एनडीआरएफ के जवान हालात से निपटने के लिए तैयार थे। इसलिए वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका। देखिए, जुलाई के महीने में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। मैदान से पहाड़ों तक बारिश लोगों को डराने लगी है। मैदानों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा गहरा गया है। जो ट्रक सड़कों पर बाहुबली बनकर दौड़ता है वो बाढ़ बारिश के सामने असहाय नजर आ रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर की हैं। लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के सैलाब की रफ्तार इतनी तेज कि भारी भरकम ट्रक भी खिलौनों की तरह बहता नजर आ रहा है। देश की हर दिशा में पानी का कहर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं, जहां NH 244 पर भारी लैंडस्लाइड की वजह से सिंथन पास नाले में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियों को पार लगा रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी हालात भयावह है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ इलाके में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऊपर से पानी सैलाब बनकर गिर रहा है और यात्री जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पानी की मार से राजस्थान भी अछूता नहीं है। धौलपुर में बारिश आफत बनकर टूट रही है। सड़कों पर पानी का स्तर इतना ज्यादा है, वाहन सड़कों पर भी फंस गए हैं और लोग धक्का मारकर वाहनों को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। शहर शहर पानी का कहर जारी है। सीकर में भी हालात धौलपुर जैसे हैं। सड़कों पर पानी नदी बनकर बह रहा है। बाढ़ बारिश की वजह से ज्यादातर लोग घरों में ही कैद हैं।
राजस्थान से सटे गुजरात की ये तस्वीर देखिए। छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से एक पुल ने दम तोड़ दिया। ये पुल पलसानी और नवसारी को जोड़ता है, लेकिन अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां राष्ट्रपति भवन के बाहर अब भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे तक पीछे हटने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी। कल दिन भर यह हंगामा चलता रहा तो श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, राष्ट्रपति भवन के किचन में खाना खा रहे हैं, पूल में मस्ती कर रहे हैं और डटे हुए हैं। श्रीलंका की इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई हैं कि गलत आर्थिक नीतियां कैसे देश को बर्बाद कर सकती हैं। ये श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है, जिस पर आर्थिक संकट से परेशान नागरिक कब्जा करके बैठे हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं। पैसा गिनने की ये तस्वीरें श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने गोटाबाया के कमरे में करोड़ों रुपए मिलने का दावा किया। तस्वीरों में गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही हैं। अब देखिए ये तस्वीर, जिसमें आर्थिक संकट से जूझती जनता राष्ट्रपति भवन की चकाचौंध देखकर हैरान है। ये राष्ट्रपति भवन में खड़ी आलीशान गाड़ियों की तस्वीरें हैं। श्रीलंकाई लोगों को ये गाड़ियां चुभ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की कमी से उनकी गाड़ियां सड़क पर नहीं उतर पा रही हैं। राष्ट्रपति भवन में घुसकर लोग पियानो पर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारी गोते लगा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जनता दाखिल हुई तो बेड WWE का अखाड़ा बन गया। देखिए जिम की ये तस्वीरें, जहां लोग ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी IMF की नीतियों का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, ये दर्जन वीडियो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन फिलहाल तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां लोग सत्ता के खिलाफ क्रांति में शामिल होने पहुंच रहे हैं। गेट पर बेशक गार्ड्स तैनात हों, लेकिन वो जनता के गुस्से को रोक नहीं रहे हैं। लोग परिवार के साथ अंदर आ रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। कुछ तो अपने बच्चों के साथ आए हैं और राष्ट्रपति भवन के गार्डन में बैठकर खाना खा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है
कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पद छोड़ना चाहिए। कल हंगामा शुरू होते ही गोटाबाया ने राष्ट्रपति भवन तो छोड़ दिया, लेकिन पद छोड़ने का ऐलान नहीं किया। गोटाबाया की तरफ से कहा गया है कि 13 जुलाई को वो राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे, लेकिन लोग 3 दिन भी इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। लोगों का मानना है कि गोटाबाया परिवार की नीतियों के कारण ही श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हुई है। गोटाबाया पर भ्रष्टाचार और राजनीति पर कब्जे के आरोप हैं। 13 तक हम इधर रहेंगे, तो 13 वो लोग रिसाइन देने को बात कर लिया। सो 13 तक अब हम इधर रहेंगे। वी वांट आवर जस्टिस, हमारा हक के लिए वो प्रोटेस्ट होंगे। बहुत लोग आ गया कल, वो सबको वो हक मांगने थी। गोटाबाया के राज में ही श्रीलंका की आर्थिक हालत बिगड़ती गई। पिछले कुछ महीनों में तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि महंगाई दर 55% पर पहुंच गई। विदेशी मुद्रा खत्म होने की वजह से श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगने लगी। पेट्रोल के दाम भी 460 रुपए प्रति लीटर तक हो गए। श्रीलंका में पैसे की कमी से बिजली संकट भी पैदा हो गया। लंबे लंबे कट से अर्थव्यवस्था की रफ्तार और भी सुस्त हो गई। श्रीलंका में आपातकाल लगाना पड़ा। 1 महीने से शांत श्रीलंका में फिर प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। शुरुआत में श्रीलंका में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि जनता के गुस्से को वो रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए और कब्जा कर लिया। वहीं नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी गई। इस आगजनी के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अब श्रीलंका में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। ऐसे में भारत श्रीलंका के हालात पर नजर बनाए हुए है। We have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what they do. There is no refugee crisis right now. गलत आर्थिक नीतियों के साथ कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे थे, लेकिन कोरोना काल ने स्थिति बेकाबू कर दी और अब श्रीलंका के हालात दुनिया देख रही है। श्रीलंका में मचे घमासान से अब खबर देश में मचे घमासान की। पीएम मोदी ने एक वर्चुअल संबोधन में मां काली पर बयान दिया है। इस बयान के बाद टीएमसी और बीजेपी फिर भिड़ गई। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। देश भर में हो रहे काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद की जनशताब्दी के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और मां काली को लेकर ये बयान दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने ये बयान दिया और इसके बाद ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर ममता पर हमलावर हो गई बीजेपी। बीजेपी आईटी सेल के संयोजक और बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने निशाना साधा। ममता बनर्जी की चुप्पी
और अपनी सांसद की अभद्र टिप्पणी पे कोई कार्रवाई ना करना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को सबके सामने उजागर करता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो नुपुर शर्मा पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही थी। उन्होंने बंगाल पुलिस को निर्देश दे दिए कि सम्मन भेजो, लुकआउट नोटिस भेजो, और आपकी सांसद बंगाल में बैठी हैं आपके नाक के नीचे और आप कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगाल का बहुसंख्यक समाज आपका वोट बैंक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कार्रवाई करेंगी तो जो मुस्लिम वर्ग आपको वोट देता है आपसे नाराज़ हो जाएगा। सिर्फ इसलिए महुआ मोइत्रा बयान पे बयान दे रही हैं और ममता बनर्जी की नाक जमीन पर रगड़ रही हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हुई हैं। अमित मालवीय के हमले का महुआ मोइत्रा ने भी तुरंत पलटवार किया। ट्वीट कर महुआ ने कहा, बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को ये सलाह दूंगी कि अपने मालिकों को उन चीजों के बारे में राय जाहिर करने से रोकें जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म काली के डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ये एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि काली फिल्म की निर्देशक कोई लीना है, उन सहित बाकी 10 लोगों का नाम और दिया हुआ है। उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इस संदर्भ में एक तहरीर कनकल थाने में दी गई थी, तो तुरंत उस पर मुकदमा करके जो आगे की लीगल कार्रवाई वो आगे चल रही है। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक महुआ मोइत्रा पर अब तक देश भर में 50 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उधर महुआ मोइत्रा अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। আমি ওই প্রোগ্রামে ওই পোস্টার নিয়ে একটা কথা বলিনি। আমি যে জিনিসটা বলেছি সেই জিনিসটা কোন ভাবে 1% যদি ভুল তাহলে কিন্তু আমি আমার কথাটা ফেরত নেব। इस बीच लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहले बता देते हैं अहमदाबाद से, जहां भारी बरसात से बुरा हाल है। कई इलाकों में पानी में डूब गई हैं गाड़ियां। तो गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, घुटने तक पानी भरा हुआ है जगह जगह पर, और इस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। गाड़ियां डूबी हुई हैं, गाड़ियां दूर छोड़कर लोगों को खुद ही पैदल रास्ते पार करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा लोगों के घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। कई इलाकों में आप देख पा रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है, लगातार सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। देखिए, अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में पार्किंग में पानी भर गया है। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ले जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल की रिपोर्ट। रविवार शाम हुई तेज बारिश ने अहमदाबाद की सीरत को खराब कर दिया, सूरत को भी खराब कर दिया। आप देख सकते हैं अहमदाबाद का आनंद नगर इलाका है। कल देर रात को 11-12 बजे तक बारिश गिरी थी, बहुत तेज बारिश थी। इस इलाके में तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश 4 से 5 घंटे में गिरी थी, लेकिन उसके बाद बूंदाबांदी जारी रही। लेकिन जल भराव इतना है, बारिश रुके हुए 6 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन बारिश का जो पानी है, जो जल भराव है, पानी कम होने का नाम नहीं दे रहा है। प्रमुख सड़क है अहमदाबाद की, यहाँ से एसजी हाईवे जो सरखेज गांधीनगर हाईवे है उसको जुड़ता हुआ रास्ता है। और क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन था, लेकिन आज का जो दिन है, हफ्ते का कामकाजी पहला दिन है, स्वाभाविक तौर पे ही लोग इसी इलाके से, इसी सड़क से अब सरखेज गांधीनगर हाईवे जाते हैं, वहाँ से साणंद जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ जाते हैं, उद्योग अपनी फैक्ट्रियों में, कारखाने में काम करने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार का जल भराव है, छोटे व्हीकल तो ठीक, बड़े व्हीकल जो है वो यहाँ से निकलना नामुमकिन। आप देख सकते हैं रात को कल बारिश हुई थी, यहाँ पर घुटनों से भी ज़्यादा पानी था, कमर तक का पानी था, 6-6 फीट तक का पानी कल रात को हमने देखा है। और यही वजह है कि आसपास के इलाकों में, ये अहमदाबाद का ऐसा भी इलाका नहीं है कि लो लाइन इलाका हो, लेकिन जिस प्रकार से जल भरा हुआ है आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश गिरी होगी, साथ में ही किस प्रकार का प्रशासन का प्लानिंग रहा होगा। आप देख सकते हैं अनेक जो व्हीकल्स हैं वो अभी भी डूबे हुए हैं। यहाँ पर दूर दूर तक आप जहाँ
तक नज़र डालते हैं वहाँ पानी पानी है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जल भराव इतना है कि यहाँ का जो कॉमर्शियल है, क्योंकि ये कॉमर्शियल सेंटर है, उसके पास में रिहायशी कॉलोनी है। रिहायशी कॉलोनी में अभी घुटनों से ज़्यादा पानी है, तो स्वाभाविक तौर पे ही उन कॉलोनी वालों को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो शॉपिंग सेंटर है आप देख सकते हैं, वहाँ के जिस प्रकार के हालात है, क्योंकि वहाँ पार्किंग में भी दुकानें हैं। यहाँ AMTS यानी कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन का जो पब्लिक बस और पब्लिक सर्विस है, उसका जो बस स्टॉप है वो पूरा डूब चुका है। अनेक व्हीकल्स ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। सुबह का वक्त है, लोग घर से बाहर संभल कर निकले, क्योंकि अहमदाबाद में सिर्फ एक ही इलाका नहीं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार का जल भराव अभी भी है। अच्छी बात ये रही है, राहत की बात ये रही है कि पिछले 6 घंटे से बूंदाबांदी जरूर जारी है, लेकिन तेज बारिश नहीं है। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश गिर रही है। अहमदाबाद एक इकलौता शहर था जहां कम बारिश थी, लोग अपेक्षा रखते थे कि बारिश गिरे, लेकिन जब बारिश गिरी तो इस प्रकार से लगा कि बादल फटा है, क्योंकि अहमदाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 3 से 4 घंटे में 8 से 10 इंच यानी कि 200 से 250 मिलीमीटर तक पानी गिरा है। और ये पानी जो है अहमदाबाद कॉरपोरेशन के जितने भी प्रयास थे, जो भी प्लानिंग था, उसके ऊपर पानी फिर रहा है। अहमदाबाद में बारिश से बदहाली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हमारे संवाददाता हिरेन। रविवार की शाम को अहमदाबाद में बारिश शुरू हुई। पूरी रात के दौरान बारिश कभी तेज तो कभी धीमी गति से बरसती रही। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद की, लगभग पूरे अहमदाबाद की यही हालत है। पूरा अहमदाबाद पानी के हवाले हो गया। कई लोग रास्ते में फंस चुके। लोग अपना वाहन, कार हो, बाइक्स हो, वो छोड़ के घर चले गए, क्योंकि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो आसमान से उतना ही पानी बरस रहा था। अहमदाबाद का कोई भी इलाका हो, सभी इलाके के मेन रोड हो या सोसाइटी के रोड हो, सभी रोड पानी के हवाले हो गए। आप तस्वीर में देख रहे हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बस भी यहाँ पर फंसी हुई है। एक महंगी गाड़ी BMW भी यहाँ पर फंसी हुई है। तो दूसरी ओर मेरे सहयोगी करण प्रजापति आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भी पानी में कई कार फंसी हुई है। पानी अभी भी कम नहीं हो रहा है। हालांकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन ने दावा किया था इस बार कि जब बारिश होगी तो पानी का निकाल तुरंत हो जाएगा, अहमदाबाद वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि ये दावा खोखला साबित हुआ। कल पूरी रात और आज सुबह में भी अहमदाबाद का हर एक नागरिक परेशानी उठा रहा है। कैमरा पर्सन करण प्रजापति के साथ मैं हिरेन राजगुरु, ABP न्यूज, अहमदाबाद। कॉलोनी में एक बंगले की दीवार गिर गई। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रौनक पटेल की एक रिपोर्ट। किस प्रकार से बारिश गिरी होगी और जल प्रवाह, जो पानी का फोर्स है वो कितना होगा, वो आपको दिखाता हूँ। ये अहमदाबाद का आनंद नगर इलाके का सेतु बंगलो है। अहमदाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी में से एक कॉलोनी है। यहाँ की जो कंपाउंड वॉल है, वो पूरी कंपाउंड वॉल कल पानी के प्रवाह में बह गई। आप देख सकते हैं सबसे पॉश इलाके की ये जो पूरी कंपाउंड वॉल है, दूर दूर तक आपको नजर आएगी। वो कंपाउंड वॉल, पूरी कंपाउंड वॉल पानी के बहाव के चल के गिर चुकी है, धराशायी हो चुकी है। अच्छी बात ये रही कि किसी भी किस्म की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के जो प्लांटेशन था, पूरा प्लांटेशन तबाह हो चुका है। पूरी जो दीवार है वो ज़मींदोज़ हो चुकी है, गिर चुकी है। इसी प्रकार का मंजर अहमदाबाद के कई इलाकों में देखने को मिलता है। अनेक ठिकानों पर पेड़ गिरे हैं और पेड़ गिरने के चल के ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि आज वर्किंग डे है, हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। ऐसे में हर कोई अपेक्षा रखता है कि जिस प्रकार से यहाँ छोटे पेड़ गिरे हैं, ऐसे कई इलाकों में बड़े पेड़ गिरे हैं, उन पेड़ों को हटाया जाए। साथ में जहाँ जहाँ इस प्रकार के हादसे हुए हैं, वहाँ का मलबा जो है उसको हटाया जाए, क्योंकि लोगों की समस्या का अंत नहीं है। हर इलाके में कहीं पर जल भराव है, तो कहीं पे पेड़ गिरे हैं, कहीं पे तार टूटे हैं, कहीं पे इसी प्रकार से दीवार धराशायी हुई है, दीवार गिरी है, कहीं पर छत गिरी हुई पड़ी है। यही वजह है कि अहमदाबाद के लोग कल रविवार रात हुई बारिश से काफ़ी परेशान हुए हैं। कैमरामैन अंकित दवे के साथ रौनक पटेल, ABP न्यूज़, अहमदाबाद।
तो चलिए इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद ने ये फैसला लिया है, वहां की प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल हो रहा है और उसके चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद में आज स्कूल बंद किए गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश के चलते अहमदाबाद में स्कूल बंद किए जा सकते हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है जैसे किसी नदी में उफान आया हो, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि एमपी के छिंदवाड़ा के सिविल लाइंस इलाके की सड़कें हैं। भारी बारिश की वजह से छिंदवाड़ा में सैलाब आ गया। ऐसा लगा जैसे सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हों। सिविल लाइंस इलाके में भारत माता चौक के इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने मुश्किल भरे रहे होंगे। भारत माता चौक पर कई गाड़ियां पानी में डूब गई। इस तस्वीर में देखिए, एक गाड़ी आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है और आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी तेजी से बाजार में घुसा तो दुकानों में रखे सामान बाहर सड़कों पर बहने लगे। लोग अपने अपने सामानों को संभालने की कोशिश करते नजर आए। पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तबाही मचाता गया। इन तस्वीरों को देखिए, एक बाइक लगभग पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और बाइक सवार उसे लेकर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा पानी है, बहुत कष्ट है और लोगों ने शोर मचाकर उसे रोका तो वो भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और वापस लौट आया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि छिंदवाड़ा से नागपुर को जोड़ने वाले NH 547 से कुछ देर के लिए संपर्क टूट गया। अगर ऐसी बारिश होती रही। चलिए बात करते हैं अमरनाथ हादसे की, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता 41 लोगों की तलाश जारी है, जबकि 98 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 लोगों की हालत नाजुक है। इस बीच हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें तबाही और खौफ साफ नजर आ रहा है। 8 जुलाई की शाम अमरनाथ गुफा के पास तबाही के बादल फटने के बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये अमरनाथ में आई प्रलयंकारी लहरों का सबसे नया और सबसे नजदीक से लिया गया वीडियो है। ये बोले रक्षा करो बोले। ये वीडियो ठीक उसी जगह का है जहां से पहाड़ का सीना चीरते हुए सैलाब आगे बढ़ता गया। सभी की रक्षा करो बोले। ये वीडियो गुफा के बेहद करीब बने लंगर में मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। जैसे जैसे पानी का प्रवाह तेज हो रहा था, वीडियो बनाने वालों की धड़कनें बढ़ रही थी। वो लगातार बाबा बर्फानी से भक्तों की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। सभी को अमृतसर, भंडारा, लंगर, जलंधर। बाबा बर्फानी की गुफा के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रलय की इस विभीषिका को लोग निरीह होकर देख रहे थे। ये बोले रक्षा करो बोले। लहरें हर पल विकराल रूप धारण कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। जय बोले। लोग कभी पहाड़ से गिरते सैलाब को देख रहे थे तो कभी नीचे टेंट में मौजूद लोगों की तरफ नजरें घुमा रहे थे। ऊपर से आफत का सैलाब जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा था, लोगों की सांसें थमती जा रही थी। ये बोले रक्षा करो बोले। ये आपदा पवित्र गुफा के बेहद करीब आई थी। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ आपको लहरें नजर आ रही हैं और उसके ठीक बगल में एक गुफा दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग अंदर जाते हैं। लहरों का विकराल रूप देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ डरे सहमे, कुछ लोग गुफा के भीतर घुस गए। इस आपदा में जो लोग ऊपर थे उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो लोग नीचे टेंट में मौजूद थे वो कुदरत के क्रोध से बच नहीं सके। पहाड़ का सीना चीरते हुए ये लहरें जैसे जैसे नीचे गई, वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। ये बोले रक्षा करो बोले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है
कि विधायकों की अयोग्यता का मामला अब स्पीकर देखेंगे, क्योंकि 3 जुलाई को बहुमत से नए स्पीकर का चुनाव कर लिया गया है। नियमों के मुताबिक अब स्पीकर को ही ये मामला देखना है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हो सकती है। हालांकि अभी मामला लिस्ट नहीं हुआ है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि विधायकों की अयोग्यता का मामला अब स्पीकर देखेंगे, क्योंकि 3 जुलाई को बहुमत नए स्पीकर का चुनाव कर लिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद से जहां भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। कल से अहमदाबाद में भारी बरसात हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम के इस कहर को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है कि स्कूलों को फिलहाल बंद रखा जाए और अहमदाबाद में स्कूल बंद करने का फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। तो गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियां भी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। चुनौतियों का सामना करते हुए लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। स्कूटी को आप देख सकते हैं किस तरीके से खींचकर जा रहे हैं यहाँ पर लोग, और इसीलिए स्कूल बंद करने का फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। हालांकि कॉर्पोरेशन की ओर से दावा किया गया था कि बारिश से पहले उनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तैयारियों के दावे की पोल खोलती तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो अहमदाबाद में बारिश के बाद क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रहलाद नगर में एक सोसाइटी की पार्किंग में देखिए किस तरह से गाड़ियां डूबी हुई हैं, गाड़ियों की छत तक पानी पहुंचा हुआ है और गाड़ियां पूरी तरह से पानी भी डूबी नजर आ रही हैं। ये एक सोसाइटी की पार्किंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी पार्किंग यहां पर जलमग्न दिखाई दे रही है। तो यही हाल हाई प्रोफाइल इलाकों का है, आम इलाकों का है, हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एक बंगले की दीवार तक गिर गई आनंद नगर इलाके में और यहाँ अहमदाबाद की सोसाइटी की पार्किंग की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ गाड़ियों की छत तक पानी नजर आ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत कोई और चाहे ना चाहे, लेकिन कांग्रेस ये काम खुद ही कर रही है। जहाँ पर वो थोड़ी भी संख्या में बची हुई है वहाँ पर वो अब अपने लोगों को वो कह रही है। तो ऐसी हालत में विपक्षी पार्टी तो आ ही कहेगी ना। ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दिनों गोवा में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।